हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। आज सुबह से ही ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, इसलिए हम कहीं जा नहीं पाए। वैसे तो सैटरडे था और प्लान था डी मार्ट जाने का, लेकिन फिर बारिश आ गई तो क्या ही कर सकते। प्लान कैंसिल हो गया और फिर प्लान शिफ्ट हो गया शाम को, क्योंकि शाम को थोड़ा वेदर अच्छा हुआ था। आदू, किसका होमवर्क कर रही हो? मेरा। फिर एक्चुअली शाम नहीं, थोड़ी सी रात ही हो गई थी हमें निकलते निकलते। तो हम निकल गए थे डी मार्ट की ओर और पूरे रास्ते मैं और आदू तो अपन गाने सुनते सुनते जा रहे थे और मम्मी पापा अपनी बातें करते करते जा रहे थे। वैसे मेरे घर से तो डी मार्ट पास ही है, तो हम बहुत जल्दी ही पहुंच गए थे। आई गेस एक और आधे गाने में तो हम पहुंच ही गए थे। फिर हम वेट कर रहे थे ताकि हमें पार्किंग के लिए स्पेस मिले, क्योंकि एज़ यू नो वीकेंड है तो फिर भीड़ तो ज़्यादा ही होती है। फिर अंकल ने दिया ग्रीन सिग्नल और हमने की अपनी कार पार्क। Huh? Yeah. वाह! घर के लिए फिर कुछ जो भी हमारा राशन था वो हमने ले लिया और फिर थोड़ी सी मैंने मस्ती भी कर ली, क्योंकि अब इधर आती हूँ तो थोड़ी बहुत मस्ती हो ही जाती है। आई गेस ये चीज़ें तो हर कोई कर लेता है, जब भी उसको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है डी मार्ट में तो खड़े खड़े यही कर रहे होते हैं अपन। चिंता में देखिए खाऊचू है ले भी। फिर क्या, रात हो गई थी और डी मार्ट 11 बजे बंद हो जाता है, क्योंकि वीकेंड्स पे मतलब सैटरडे संडे पे तो 11 बजे बंद होता है, बाकी डेज़ पे तो 10 बजे बंद होता है। इसलिए फिर मैंने शूटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जल्दी जल्दी शॉपिंग ख़त्म करी और फिर घर आ गई। फिर आ गया संडे का दिन। संडे के दिन भी पूरे दिन बारिश हुई है, लेकिन शाम को थोड़ा वेदर अच्छा था तो मैंने सोचा चलो अब चलते हैं वॉक के लिए, क्योंकि वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है। भाई इधर बहुत सारे है, इधर तो आप पूरा येलो येलो वाले। इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। क्या है कि पुराने काल में एक हमारे राजा हुए। वो राजा की जो गर्लफ्रेंड थी वो छोटी थी। गर्लफ्रेंड छोटी थी। वो ये कूद नहीं पाई। राजा ने बोला जाली तोड़वा करके गेट बनवा दिया जाए। और ये बना है गेट। ये 4 फुटे लोगों के लिए। आ जाओ गेट पे वापस आ जाओ। फिर घर लौट कर मैंने और आदू ने की थोड़ी सी बिंज चीटिंग। फुल चीट मोड ऑन था। चला दिया कर खाइए ले देला। अरे जोड़ी जाइए, जैसे जला हुआ है। पेटिस का आलू जल गया है। परफेक्ट ट्रायंगल नहीं है। लो पफ बन गया बर्गर। पफ नहीं है, पेटिस है। पेटिस बना बर्गर। इसे कहते हैं देसी जुगाड़। फिर अगला दिन था सावन महीने का पहला सोमवार, तो हम निकल गए थे मंदिर दर्शन के लिए। हमें लगा क्राउड कम होगा, क्योंकि गुजरात में सावन मंथ ऑफिशियली अमावस्या के बाद से शुरू होता है, पर भीड़ तो आज भी काफ़ी थी। दर्शन के बाद एक ट्विस्ट आया। आते वक्त मेरे साथ एक फ़नी सिचुएशन हो गई, वो आप लोग व्लॉग में आगे देखिए।
no, 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 no. चप्पल गिरा दिया, नया चप्पल पहना था। फिर मैं दोबारा तैयार हो गई क्योंकि मुझे जाना था आदू को पिक करने उसके कॉलेज से। बारिश अब बंद हो गई थी पर रास्ते भर धूल बहुत उड़ती है, ऐसा लगता है आंखों में सिर्फ धूल ही धूल है, तो सब बांध के निकलना पड़ता है। बाद में कॉल करती हूँ, मेरी बहन आ गई है। बिजीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड के कॉल। यस, या तुम कहाँ से आ रही हो? ऑफ कोर्स कॉलेज से आ रही हूँ। चलाओगी? मैं चलाऊँ? मैं चलाती हूँ। नहीं, मैं चलाऊँगी। मैं चलाऊंगी। चलो मैं अभी तो चलाऊँ। सर्विस हो गई है, मैं चला लूंगी। नहीं, मैं चलाऊंगी। अभी भी दिक्कतें हैं। नहीं, मैं आदुल्ला को किया पिकअप और फिर हम गाने गाते गाते वापस घर जा रहे थे। तभी रोड के बीच बहुत सारी काउस खड़ी थी। बारिश के बाद उन्हें गीला होना पसंद नहीं है ना, इसलिए वो बीच में ही रुक जाती हैं। लेकिन एक ट्रक वाले भाई ने हॉर्न बजाकर सबको साइड किया क्योंकि उसको भी तो रास्ता चाहिए ना निकलने के लिए। वैसे उससे एक बात तो अच्छी हुई कि हमें भी रास्ता मिल गया निकलने के लिए। और देखो, पानी अभी तक नहीं सूखा है। रोड की हालत तो आप देख ही रहे हो। इतनी तेज़ बारिश होती है कि रोड में गड्ढे ही गड्ढे हो जाते हैं और इतना पानी भर जाता है। वैसे तो पहले इसके अंदर से निकालना पड़ रहा था, अभी तो फिर भी थोड़ी पानी कम है। फिर आके मैंने खाया साबूदाना की खिचड़ी और एक बनाना, क्योंकि आज तो मेरा फास्ट है तो मैं और कुछ नहीं खाऊंगी सिवाय व्रत के खाने के। और फिर मैंने किया टेस्ट कि कैसा लग रहा है साबूदाना का खिचड़ी, और वो बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे को तो काफ़ी पसंद आया। और फिर मैंने पूरा पूरा फिनिश किया। फिर लंच के बाद फाइनली आया हमारा पार्सल। इस बार हमने ऑर्डर किया था हाइफन का लिप बाम। अपने लिए तो थोड़ा महंगा है बट पैकेजिंग टेक्सचर बहुत अच्छा था। ऐसा कहा जा सकता है कि प्राइस थोड़ा हाई है बट जैसे कि इसमें SPF 50 है, 2% कोजिक एसिड है, 1% विटामिन ई है और विटामिन सी, मतलब फिर टोटली वर्थ इट भैया। वाओ, I'll try it out. Not on me. Wow. OMG. Transparent. Wow. Mango smell. कैंडी, मैंगो कैंडी स्मेल तो आ रही है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा, बाय बाय।